नमस्कार, मैं हूं आदित्य पांडे। आपका स्वागत नो न्यूज़ में। आज थोड़ा ज़रा हटकर बात कर लेते हैं। और जैसा कि हम पिछले दिनों हमें बताया भी गया था कि ट्रंप की सरकार ने लगभग 160 दस्तावेज एरिया 51 से जुड़े हुए सार्वजनिक कर दिए हैं। और ये एरिया 51 आज से नहीं, दशकों से इतना उत्सुकता का केंद्र रहा है दुनिया भर के लिए कि इन दस्तावेज़ों के जारी होते ही करोड़ों लोगों ने उस साइट पर जाकर देखना शुरू कर दिया जहाँ पर कि ये दस्तावेज़ पहली बार उपलब्ध हुए थे। तो आखिर ये एरिया 51 है क्या? होने को नवादा इलाका जो है अमेरिका का, उसका एक रेगिस्तानी हिस्सा है जो बहुत, जहाँ आमतौर पर कोई नहीं जाना पसंद करता। लेकिन वहाँ पर भी ये जो जगह है इसको लेके खास प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मतलब इस इलाके को कहा जाता है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सेना बार बार कहती है कि ये हमारा सैन्य अड्डा है और यहाँ पर थोड़े वो जो नए विमान वगैरह आते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, इस तरह का एक वो बताया जाता है। और इस वजह से इस इलाके को प्रतिबंधित कर रखा है, ये सेना का अभी तक कहना रहा है। लेकिन ये जो मामला है जो इसको एलियंस और यूएफओ और यूएएफ के लिए माना जाने लगा, ये दशकों पुराना फिनोमिना है, ये दशकों पुरानी बात है। बल्कि यदि कहें तो ये लगभग 80 साल तो इस बात को हो गए। दरअसल हुआ क्या, एक रोजवेल हादसा हुआ 1947 में। एक सज्जन थे ब्रेजल, खेती वेती करते थे, उनके खेत में एक कुछ मलबा मिला। वो मलबा जो था वो आम हवाई जहाज़ का नहीं था, बल्कि वो कुछ अलग तरीके का लगा। ब्रेजल को लगा कि ये तो कुछ कमाल की चीज़ है, कुछ अजब सा एक्सीडेंट है मेरे खेत में हुआ है। तो उन्होंने सेना को जानकारी दी। सेना ने अपनी तरफ से बयान जारी कर दिया कि हमने एक यूएफओ का एक्सीडेंट था, उसको हमने जब्त किया है। रातों रात वहाँ से उस मलबे की जब्ती हो गई, गायब हो गया, सफाया हो गया। अगले दिन सेना ने बयान जारी कर दिया है कि दरअसल हमसे गलती हो गई थी, ये जो हमने जब्त किया है ये कोई यूएफओ वगैरह ना होके एक मौसम जांचने वाला जो गुब्बारा होता है उसका मलबा है। सेना तो ये बोल के बरी हो गई, लेकिन ब्रेजल ने जिन जिन को बताया था और जितने लोग इस घटना से आसपास थे, जुड़े हुए थे, सुने हुए थे, उन सबको ये बहुत मजबूती से लगने लगा कि सरकार कुछ छुपा रही है। और वो मलबा जो है वो एरिया 51 में ले जाके उसकी जांच की जा रही है। और अ, शायद उसमें कोई एलियन भी मिला है। अब जिंदा या मुर्दा ये तो नहीं पता, पर शायद कोई एलियन मिला है। इस बात को उन्होंने थ्योरी के रूप में रखना शुरू किया और आज भी उसको रोजवेल थ्योरी, रोजवेल हादसे के रूप में जाना जाता है। तो ये 1947 से इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा शुरू हो गया कि कुछ ना कुछ तो एरिया 51 में ऐसा है जो अलग है। फिर आए दिन की रिपोर्ट्स आने लगी कि कोई एलियन पकड़ा गया है, किसी एलियन का शव मिला है, कोई उड़न तश्तरी है जो गिरी है। जब जब ये घटनाएं आती तब तब एरिया 51 उसमें शामिल होता। तो मतलब 1947 की इस बात ने इतना तूल पकड़ा कि 1990 में अमेरिकी सेना ने एक बार फिर सफाई जारी की कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सामान्य सैन्य अड्डा है जहाँ पर हवाई जहाज़ों की जो नई प्लेन्स वगैरह जो होते हैं उनकी जांचें की जाती हैं, उड़ परख की जाती है। 2013 तक आते आते आखिर में सरकार ने मान लिया कि यहाँ पर कुछ ऐसे दस्तावेज वगैरह रखे हैं जो उड़न तश्तरियों और एलियंस से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल हैं, इसलिए इनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ सीक्रेट नहीं थे, टॉप सीक्रेट माने गए। लेकिन ट्रंप जब से आए थे तब से वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो खोलेंगे, इससे जो जुड़ी फाइलें हैं
और उसी के नज़रिए के चलते उन्होंने 160 फाइलें खोली। अब इन 160 फाइलों में क्या मिला है? इन 160 फाइलों में अभी तक कहीं पर भी ये ज़िक्र नहीं है कि कोई एलियन मिल गया है जो कि एरिया 51 में है या कोई उड़न तश्तरी है। लेकिन उड़न तश्तरियों के देखे जाने का एक बाकायदा लंबा चौड़ा ज़िक्र ज़रूर इसमें मिलता है, जिसमें अपोलो में गए लोगों ने देखा हो या उड़न तश्तरियों को तेज़ रोशनी के साथ में आते और फिर अचानक गायब हो जाते हुए देखने के एक्सपीरियंसेस हों या इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें काफ़ी सारी हैं। तो अभी तक जो सामने आया है इन 160 पेजों में, उसमें एलियंस, यूएफओ या यूएएफ को लेकर कोई ठोस चीज़ तो सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर तय हो गया है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि एलियंस हैं, एलियंस होते हैं, उड़न तश्तरियाँ धरती पर आती हैं और इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो पकड़ी जाती हैं, जो कहीं न कहीं छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, दबाई गई हैं, सरकारें जिनके बारे में ज़िक्र नहीं करती हैं। और इस बीच में आग में घी डालने वाला काम ओबामा ने भी कर दिया, जब उन्होंने कहा कि एलियंस होते हैं और मैं तो मानता हूँ। अब चूँकि अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुका हो, वो यदि ऐसा बोलेगा तो स्वाभाविक सी बात है। तो अब लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि एरिया 51 से जुड़े अगले राज कब खोले जाएंगे। तब तक ये जो 160 फाइलें हैं वो सबकी नज़र में हैं और आने वाले समय के लिए इस बात का इंतज़ार है कि ये फाइलें कब खुलती हैं। देखते हैं।